गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आपका आर्ट ऑफ इंग्लिश में स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंटरचेंज ऑफ डिग्री के ऊपर है और हम डिग्री को आपस में कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं ये बनाना सीखेंगे, क्योंकि हमारे 12th एग्ज़ाम अब करीब आने वाले हैं और ये एग्ज़ाम में बड़े आसानी से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। बड़ा आसान होगा इनको सोल्व करना और आप देखिए किस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल से बड़े आसानी से हल हो जाएगा और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे सुपरलेटिव को हम चेंज करेंगे पॉजिटिव और कंपेरेटिव। सुपरलेटिव का एग्जाम्पल हम देते हैं। ये बड़ा कई बार आया ये सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, इसे हम पहले करेंगे कंपेरेटिव में। नियम याद रखेंगे, थोड़ा जो नियम है इसको याद रखेंगे, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। सुपरलेटिव डिग्री हमारी से होती है ये वाली, द बेस्ट। ये पार्ट है सुपरलेटिव डिग्री का, इसको ही चेंज करना है। बाकी सेंटेंस जो भी अक्षर रह जाते हैं उनको ऐसे रहने देना है। तो ऑनेस्टी इज, अब इसको हम करेंगे किस में चेंज? हाँ, बेस्ट की कंपेरेटिव क्या होगी? बेटर। इसके साथ में एक शब्द और जोड़ देंगे, दो शब्द, देन एनी अदर। क्या जोड़ेंगे? और ये बचेगा शब्द पॉलिसी। कर दिया। अब ये चेंज हो गया कंपेरेटिव में। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये सब ये सेंटेंस चेंज हो गए कंपेरेटिव में दिया हो और आपसे कहे इसे चेंज करो सुपरलेटिव में, क्या करना होगा? कंपेरेटिव डिग्री है, इसे हटा के क्या करेंगे? बेस्ट करेंगे। ये और याद रखना है आपको, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द डेफिनेट आर्टिकल द आता है, द लिखेंगे द बेस्ट, और देन को हटा देंगे, बाकी जो शब्द होंगे जैसे हमने चेंज किया है। कर सकते हैं? अब इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव में। पॉजिटिव में तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? नो अदर। क्या करेंगे? नो अदर। फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद का जितना भी हिस्सा है इसमें एक शब्द दिया है, कई कई में 3-4 शब्द रखे होते हैं, जितने शब्द हैं उनको यहाँ लिख दीजिए। नो अदर पॉलिसी, एक शब्द तो लिख लेंगे। फिर पॉलिसी को हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से इज। अब करेंगे एज। अब यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है? गुड। ठीक है, एज गुड, एज ऑनेस्टी। हो गया। अगर ये पॉजिटिव में आ जाए
काहे के सुपरलेटिव में करो। सबसे पहले ऑनेस्टी, फिर ऑनेस्टी के साथ हेल्थ मोर इज, फिर सुपरलेटिव टू बी द बेस्ट, फिर ये आपका जो पॉलिसी है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। मतलब कि सुपरलेटिव से कंपेटिव में कर सकते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। एक और एग्जांपल है आपका जिसमें वन ऑफ दिया हो, है नहीं, जिसमें वन ऑफ दिया हो। अब जैसे इसका ही एक एग्जांपल लेते हैं, सुपरलेटिव में दिया होगा जैसे रामायण is one of the best book। कोई एग्जांपल ले सकते हैं। मेन चीज क्या है, इसमें वन ऑफ दिया होगा, क्या दिया होगा, वन ऑफ दिया होगा। अब हमारी सुपरलेटिव भी इसमें द बेस्ट थी, इसमें वन ऑफ और ऐड हो गया है, वन ऑफ द बेस्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसका जो इसमें और इसमें बहुत थोड़ा अंतर है, ठीक है। इसे कोई चेंज करना है और बाकी चीज ऐसे रहेंगे। जैसे रामायण इज बेस्ट की कंपेटिव टू क्या है, बेटर। रामायण इज बेटर। अब हमने यहाँ पे देन एनी जोड़ा था, अब यहाँ पे जो जाएगा देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर। बाकी क्या बचा, बुक, बुक। रामायण इज बेटर देन मोस्ट अदर बुक, ठीक है। ये अगर कंपेटिव में दिया हो, कहे कि पॉजिटिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे मोस्ट अदर दिया है तब वन ऑफ वाले में चेंज करेंगे, नहीं। लेकिन यार देखना देन एनी अदर भी होता वन ऑफ वाली में चेंज मत करना, अरे जब मोस्ट अदर दिया हो तो वन ऑफ वाली में रामायण इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है। अब हम इसे चेंज करेंगे पॉजिटिव, कंपेयर केस में भी चेंज, अब हमने चेंज करेंगे पॉजिटिव में। जिसमें वन ऑफ दिया हो उसमें हम सबसे पहले करेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। इसमें हम क्या करने मतलब नहीं क्या, नो अदर, वेरी फ्यू। अब ये यहाँ पे ना ये जो ये बुक है, बुक्स बहुवचन में दिया होगा तुम्हारे एग्जाम में, ये बहुवचन में दिया होगा, बोलो दिया होगा ना, बहुवचन बुक्स दे रखा होगा, कोई भी शब्द देखो, सिटी होगा सिटीज दे रखो बहुवचन में, है नहीं। वेरी फ्यू। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात करता, वेरी फ्यू बुक्स, इसमें बुक्स अनुसार लिखेंगे तो इजी लिखेंगे यार, आर एज बेस्ट की पॉजिटिव क्या होगी, गुड। एज
रामायण रामायण देख ले। समझ रही है? ये इंटरचेंज करने के लिए आएगा। अगर वेरीफाई दिया हो तो वन ऑफ लगाना सुपरलेटिव में, और कंपेटिव चेंज करना मोस्ट लगा देना। जिसमें नो अदर दिया हो उसमें वन ऑफ नहीं लगाना है, सिंपल सुपरलेटिव। और जिसमें नो अदर दिया हो दे नहीं इधर कंपेटिव में जोड़ देना है। इसमें से आपको सुपरलेटिव से कंपेटिव में कहेगा, कंपेटिव से सुपरलेटिव में कहेगा, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कह सकता है, या कंपेटिव से पॉजिटिव में कह सकता है। इन को ध्यान से, दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से करें, ध्यान से ऐसे एग्जाम्पल है उनको ऐसे बनाने का प्रयास करें। सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, इससे हटके कुछ नहीं है। आपके जो 12th की जो बुक है उसमें इन दोनों एग्जाम्पल हटके और कुछ नहीं है। दो व्यक्तियों का या दो वस्तुओं का कंपैरिजन मैंने कल पढ़ा दिया था आपको। दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से आप पूरे सेंटेंस कर सकते हैं, जो आपकी 2, 3, 4 एक्सरसाइज सारी हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।